तो यहाँ पर हमें सामने पूरे में हिमालयन रेंजेस दिखाई देगी। रात के बजे हुए हैं 12 और हम लोग अभी रिजॉर्ट से निकल रहे हैं जंगल के लिए। तो 2-3 आगे लपेटे वहाँ पर को। अच्छा, तो नीचे जाके गिर गई, गिरने के बाद सर में बहुत ज्यादा चोट आ गई उसकी। खतरनाक है यार, मतलब लड़ेगी गाड़ी। हाँ हाँ लड़ जाएगी। हाँ लड़ेगी। देख लो आप अपने हिसाब से। इस टाइम पर हम लोग जिस नदी के पास खड़े हुए हैं वो नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। अभी हम निकले हैं उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में एक ऐसी जगह हम जा रहे हैं जो कि भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बहुत दूर है। आपको जा करके वहाँ पर दिखाते हैं। अभी हम जिस जगह पर पहुँचे हैं उस जगह का नाम है बिनसर। अभी ऊपर चलते हैं और चल करके देखते हैं कि रिजॉर्ट कैसा है और इसमें क्या क्या है। अभी हम जिस रिजॉर्ट में पहुंचे हैं इसका नाम है कसार सेरेनिटी रिजॉर्ट और ये कसार देवी मंदिर से करीब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये रिजॉर्ट है। अभी इस टाइम का जो मौसम है अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सामने हिमालयन रेंज दिखाई देती हैं, लेकिन इस समय हिमालयन रेंजेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ऐसा हेजी सा बना हुआ है। लोकेशन बहुत अच्छी है। नीचे अगर देखेंगे तो ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और इसी फॉरेस्ट एरिया में ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर नीचे तेंदुए भी रहते हैं इन्हीं गॉर्ज में। तो लेट्स फाइंड आउट। अभी से लेकर के रात तक का समय है अपने पास देखने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या हमें मिल सकता है। यहाँ पर करीब में बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो एक बार ट्राई करेंगे उधर भी जाने की। अगर हो सकता है कि अगर हमारी लक अच्छी रही तो हमें वहाँ पर भी कुछ देखने को मिल जाए। ये एक सेटअप इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, इसमें यहाँ पर आप बैठ करके चिल कर सकते हो। यहाँ पर सुबह के समय अगर कल मौसम साफ़ रहता है और सामने सारी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं तो कल आपको हिमालयन रेंजेस भी यहाँ पर कोशिश करते हैं दिखाने की। ये यहाँ पर रूम है और इस रूम में एक साफ सुथरा आपको वॉशरूम मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बालकनी। तो बालकनी से जो ये व्यू है, ये सामने यहाँ पर हिमालयन रेंजेस, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सब पूरा का पूरा हिमालयन रेंजेस दिखती हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी कि अभी हम लोग यहाँ पर दिन भर रहते हैं तो क्या होता है, कुछ साफ़ होता है या नहीं। अगर कुछ आसमान साफ़ रहेगा तो यहाँ पर हमें सामने पूरे में हिमालयन रेंजेस दिखाई देगी। रेस्टोरेंट एरिया से ज़बरदस्त व्यू आ रहा है वैली का। आपको रूम बुक कराना है तो यू जस्ट नीड टू पे 5200 फॉर द बालकनी रूम एंड 4200 फॉर द रूम जस्ट बिलो द बालकनी रूम। तो अगर यहाँ पर आप आते हो और आपको सुकून चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से करीब 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये। आप इजीली यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हो। ये जगह बहुत ही सुकून भरी है, तो यहाँ पर अगर आप सुकून लेना चाहते हो तो इस जगह पर आओ, इस जगह को एंजॉय करो। यहाँ का साइलेंस, यहाँ के जंगल, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यहाँ पर वन विभाग वालों का, इन्होंने यहाँ पर एक पिलर खड़ा कर रखा है। इसके पार ये सारा का सारा फॉरेस्ट की लैंड है और यहाँ पर जाना वैसे तो अलाउड नहीं है। अगर फिर भी आप जाना चाहते हो तो उधर पे एक गेट लगा हुआ है, आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, कुछ देर बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। दिन के टाइम पर यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है इस तरीके की, लेकिन अंधेरा होते ही आपको वापस अपने रिजॉर्ट में आना है क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड की मूवमेंट भी हो सकती है। अभी शाम में इस रिजॉर्ट के ओनर ने हमें बताया कि इसी एरिया में 2-3 दिन पहले लेपर्ड की अच्छी खासी मूवमेंट थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकल ने बोल रखा था कि यहाँ पर आप लोग रात में 9 बजे के बाद रोड्स पर ना निकलें।
रात के बजे हुए हैं 12 और हम लोग अभी रिजॉर्ट से निकल रहे हैं जंगल के लिए। और ये जो भैया गेट खोल रहे हैं ये रिजॉर्ट में ही काम करते हैं और ये हम लोगों को लेकर के जा रहे हैं। इनको कुछ एरिया पता है, ये वहाँ पर शायद लेपर्ड दिखा सकते हैं हम लोगों को। यहाँ से कितनी दूर चलना है अभी हम लोगों को? यहाँ से कम 10 किलोमीटर के आसपास तो हो गए। तो अभी जैसे जो टाइम हुआ है ये तो 12 बजे की टाइमिंग, ऐसी टाइमिंग है जिस टाइमिंग पे हम लोग इजीली उनको देख सकते हैं या हम लोग को वहाँ वेट करना पड़ेगा? वेट तो करना पड़ेगा जी, 12 साढ़े 12 बजे के बीच में तक। ऐसा है सर, पहले बहुत, अभी तो मैं बीच को आपको 2 महीने की कहानी बताता हूँ। तो बीच में एक ऐसा हुआ था, कोई औरत ही जंगल में घास गाय बकरियां पालते हैं ना हम लोग यहाँ गाँव में। जी जी जी। तो 2-3 आगे लपेटे वहाँ पर को। अच्छा, अब वो डर के मारे होपलेस हो गई। ठीक है। किया कुछ नहीं उसने, हाँ किया कुछ नहीं। तो उसने वो भी अचानक ये सोचा कि भाई मुझे अकेला कोई चीज मिल गया। तो वो हर आदमी कोशिश करता माने की ना, क्योंकि वो जानवर ही ऐसी है। ठीक है। तो वो अपने बल से गिर गई। अरे बाप रे बाप। हाँ, वो खुद मतलब भागो भागो या मुझे बचा लो कहने में खुद भाग गई वो। अरे तो वो नीचे जाके गिर गई। गिरने के बाद सर में बहुत ज्यादा चोट आ गई उसकी। अच्छा। हाँ, बच नहीं पाई वो। अरे हाँ, वही एक बार से लपेटे के चक्कर में हुआ उसका भी। अरे बाप रे बाप। तो ये जो हाँ बताइए बताइए। दूर से देख लो आप, जैसे अभी गाड़ी की लाइट पड़ रही है नीचे को। हाँ। तो वहाँ पर तेंदुआ बाघ जो भी है वो खड़ा हो जाता आराम से। उसके बाद अपने रास्ता क्रॉस करने की खुद कोशिश करता हो। ये है यहाँ पर, और बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये जहाँ पर आप लेकर के जा रहे हैं यहाँ पर उनका, आप जो ऐसे बोल रहे थे कि अड्डा है, वो अपना घर बना करके रहते हैं या बस ऐसे ही वहाँ पर जंगल में आते हैं? जहाँ मैं आपको इस टाइम ले जा रहा हूँ जी, उस टाइम तो ना, इस टाइम तो ये लगा लो कि वहाँ पर वो घूमने को आते हैं, टहलने के लिए, हवा लेने आते हैं। अच्छा। उनका मतलब रास्ता ही वही है। अच्छा। जो परमानेंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिन में भी देख सकते हैं, वो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर इस लाइन में नहीं पड़ता, इससे नीचे को बहुत आगे पड़ता हूँ। ठीक है। उनका वहाँ पर पर्सनल अपना मतलब अड्डा बना रखा रहने के लिए। अच्छा। हाँ, आप तो ये जो अड्डा होता है उनका मतलब वो पत्थरों की मान टाइप की होती है या कैसे बनाते हैं वो? नहीं, वो पत्थरों के अंदर जैसे गुफा टाइप में हो जाती है ना अंदर, तो खुद बना लेते हैं कि हमें बरसात में कैसा रहना है। तो एक अड्डा ही बन जाता है उनका, मतलब वहाँ पर को। अच्छा। 12 मास वहीं पे जाते हो। अच्छा, तो ये तो बात आप कर रहे हैं तेंदुए की। हाँ। और जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि इस एरिया में बाघ भी हैं। हाँ, बाघ भी है, घोरन, कागड़। ये घोरन और कागल क्या होता है? काकड़ कहते हैं ना। अच्छा, काकड़ तो हिरन। इसको वैसे तो 12 सिंगा कहते हैं। तो 12 सिंगा अलग चीज है, उसके बाद 12 सिंग आते हैं पूरे। जो हिरन है उसके बाद 2 ही सिंग आते हैं, वो बकरी के तरह होता है। तो कभी कभार तो इन रोडों पे भी टहलते हुए आ ही जाते होंगे कभी ना कभी ये तेंदुए। हाँ, क्यों अगल बगल रोडों में साइडों में मिलते हैं वो। अच्छा। और अभी थोड़ा बारिश की वजह से वो हो गया ना, गर्मी जब ज्यादा हवा मतलब बंद हो जाती है जी, तो फिर तो रोड में ही घूमते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी बारिश की वजह से तो ठंडा हो गया ना, अपनी गुफा देख लेते हैं। अच्छा। तो बाघ उस एरिया में है? हाँ, पक्का। अभी तो ये लगा लो आपको 2 बैंड आगे पीछे भी देख सकता हो। अच्छा। और कभी कभी तो हमारे होटल के आगे आ जाता, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं पे सामने देख लो आप। अच्छा। तो ये जहाँ हम लोग रुके हुए हैं? हाँ, वहाँ पर। अच्छा। तो आपका कभी एनकाउंटर हुआ इस तरीके से कि आप कभी रात में कहीं आ जा रहे हो, आपको कभी तेंदुआ या बाघ दिख गया हो, मिल गया हो कहीं रास्ते में? हाँ जी, बहुत बार मिला। क्या बाघ या तेंदुआ? तेंदुआ भी मिला, बाघ भी मिला। अच्छा। पर वो बैठते हैं, देखते हैं गाड़ी की लाइट, जैसे आप गाड़ी की लाइट से आपको तेंदुआ दिख गया या बाघ जो भी दिख गया, तो आप लाइट बंद करके दूसरी बार लाइट जलाओ तो सामने खड़ा हो जाएगा। बस देखना गाड़ी से अंदर ही है उसको। हाँ। बाहर जाने के लिए तो खतरा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाहर तो जाना ही नहीं हुआ। तो अभी जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम क्या है? ये गैराड़ गोलू देवता। ये गोलू देवता का मंदिर है वहाँ? हाँ, मंदिर है उसका। अच्छा अच्छा। और आपने 2-3 चीजें और भी बताई थी कि हम वो भी आपको वहाँ पर दिखाएंगे। हाँ, वो भी। अब देखो, मैं तो वहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
ये पूरा जंगल का एरिया पड़ता यहाँ है। से जा- बैराल के मंदिर कहते हैं ना ये यहाँ पर को, हाँ गोलू देवता कहते हैं जिसको, उससे अंदर जाएंगे हम। गोलू देवता। अच्छा, यहाँ पे मूवमेंट होती है लेपर्ड्स की। भाई जंगल देख रहे हो कितना खतरनाक है भाई। हाँ यार, भाई की डकार दाड़ ना समझ ले, लेपर्ड भाग जाए। भाई ये तो बिल्कुल लग रहा है कोई चलता भी नहीं इस रोड पे जल्दी। इसमें दिन में चलते हैं, दोपहर में गाड़ियाँ बस। बस हाँ। रात में कोई नहीं जाता ना? रात को 5-6 बजे से पहले निकल लेते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद नहीं आते हैं यहाँ उसके से? बाद नहीं निकल। बस केवल आपको हिरन, तेंदुआ, बाघ यही चीज दिखेगा यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब रोड नहीं बनी हुई है, बस ये ऐसा ही ऑफ रोडिंग है ये। रात में किसी गेस्ट को लेकर के आए। मतलब रात में कोई ऐसे तेंदुआ देखने वाले नहीं आए, कभी कभी आते हैं। फिर जैसे बरसात का मौसम और ऐसा हो तो हम ही लोग ही मना कर देते हैं। अब ये ऑफ रोडिंग है प्रॉपर। हाँ, यहाँ पे देख लेना। तो खतरनाक रूट है भाई। इसी एरिया में बाघ भी है। हाँ, इसी एरिया में आता है ना पूरा, क्योंकि ये बंद जंगल है पूरा, ये अंधेरा। आप दिन में भी आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब छाया मिलेगी इधर, धूप तो दिखने का मतलब ही नहीं होता। अरे भाई साहब, एक नंबर। खतरनाक है यार, मतलब लोग दिन में भी नहीं गुजरते होंगे। अब जितनी दूर में हम आगे तब तक तो 4-5 दिखने का टाइम हो गया था। इतनी देर में? हाँ, वो रास्ते में बैठे रहते हैं, बस गाड़ी के लाइट डिम्पर पड़ते हुए आगे पीछे कटने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये कुछ नहीं है, लड़ेगी गाड़ी। हाँ हाँ, लड़ जाएगी। हाँ लड़ेगी। देख रहे हैं। देख लो आप अपने हिसाब से। निकल गई। नाइस। तेंदुए भाग गए लग रहा है अंकल जी। आगे रोड खराब है तो देख लो आप। ये कसार देवी एक छोटी सी जगह है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अल्मोड़ा। ये यहाँ पर एक करीब में ही आपको इस तरीके का स्टोर भी मिल जाएगा, इन केस इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो यहाँ पर आकर के आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर ये स्टोर्स खुलते थोड़ी देर से हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है यहाँ पर। यहाँ पर आपको अभी जैसा मैंने बोर्ड दिखाया, इस तरीके के बोर्ड्स बहुत सारे लगे हुए हैं जगह जगह पर। जानवरों के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इस तरीके के जंगली जानवर आपको जगह जगह मिल सकते हैं। तो कभी भी अंधेरा होने या इस तरीके की कभी भी सिचुएशन में आप लोग अकेले निकल रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक निकलिए। ऐसे मत निकलिए कि आप रिस्क में रहें। आज है हमारा दूसरा दिन इधर उत्तराखंड में और आज हम यहाँ से निकले हैं अभी कसार देवी से और हम जा रहे हैं नीचे की ओर। तो अभी हमें जिस जगह पर जाना है उसके लिए अभी हमने जो रूट लिया है वो रानी खेत होते हुए जाएगा। रास्ते में हमें मिल गया है जाम, तो इस समय कहीं पर भी आप निकलेंगे आपको जाम ही जाम मिल रहा है हर जगह। आप एटलीस्ट अपने पूरे जर्नी में पहाड़ों पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप जाम में ख़राब करने वाले हैं। पहाड़ों में जब से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जगह जगह पर बारिश हो रही है और कल भी हम लोगों को अच्छी खासी बारिश मिली थी और आज भी अभी तक ठीक ठाक बारिश मिलना शुरू हो गई है। जबकि मानसून अभी तक यहाँ पर वैसे तो रहता नहीं है इस सीज़न में, लेकिन इस बार मानसून थोड़ा सा जल्दी आ गया है पहाड़ों में। तो ये भी वजह है कि हमको हिमालय वाला जो पूरा एक सीनिक व्यू था वो हमें देखने को इजीली नहीं मिल पाया। और
इस टाइम भी आप देखिए रोड पर हल्का हल्का सा बूंदाबांदी हो रही है। तो जो रात में हम लोगों को मिले थे ना, वो नैना अंकल, वो हम लोगों को लेकर के रात में गए। बोले, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे थे 5-6 तेंदुए तो वो दिखा के ही लाएंगे, जैसे 5-6 तेंदुए बिल्कुल हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हों। जब भी आप ऐसी जगहों पे आएंगे आपको इस तरीके के बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। उनका सिर्फ एक काम है, तेंदुए, बाघ, पगमार्क, और ये भी बता देंगे कि 2 दिन पहले बाघ ने शिकार किया था, तेंदुए ने शिकार किया था, चल करके वहीं पे देखते हैं। उनके हिसाब से जो रात में हम लोगों को घुमाने लेकर के गए थे, उन्होंने जंगल तो बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई जिसको सुनने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने भी कभी तेंदुआ नहीं देखा है। बोलने लगे कि तेंदुआ पेड़ पे कहाँ तक कभी उन्होंने चढ़ाई हुआ नहीं देखा। कह रहे उसका मतलब उनका ये था, बाद में उन्होंने एक्सप्लेन करा कि तेंदुआ पेड़ पे तो नहीं चढ़ पाता, बाघ, उनकी नज़र में बाघ 200-250 किलो का होता है तो बहुत मुश्किल से चढ़ पाता है, और तेंदुआ तो बिल्कुल नहीं चढ़ पाता। तेंदुआ बहुत छोटा होता है, पेड़ यहाँ बहुत ऊंचे हैं, तो तेंदुआ बिल्कुल नहीं चढ़ पाता है। और जबकि आपने और हम लोगों ने, सब लोगों ने तेंदुओं को पेड़ों पर बैठे हुए देखा है। तो चाचा ने नेशनल ज्योग्राफिक देखा है, ना डिस्कवरी देखा, और ना ही उन्होंने कसार देवी में कभी तेंदुआ देखा। उन्हें कुछ नहीं पता तेंदुआ के बारे में। हाँ, एक बात और बतानी है। वो ऐसे बता रहे थे कि तेंदुए का अड्डा होता है, तो चलिए हम लोगों ने समझ लिया कि तेंदुए का अड्डा क्या चीज़ होती है, उसका घर होता है। लेकिन वो इस तरीके से उस चीज़ को बता रहे थे जैसे लग रहा था कि वो ये बता रहे हैं कि उसका मकान नंबर भी है। वहाँ चलिए तो वहाँ आपको दिखाता हूँ, वहाँ उसका घर है, वहाँ वो मिलेगा। तो पूछा कि कब मिलेगा, तो कहने लगे कि आप सुबह 9 से 10 के बीच में चलिए तो वो वहाँ मिलेगा। 9 से 10 के बाद वो ऑफिस चला जाता है। और चाचा ने बड़ी अनोखी कल बातें करी हैं। सारी बातें हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जंगल में थे, तो हम लोग ये भी थोड़ा देख रहे थे चारों तरफ जानवरों को कि कहीं से कुछ दिख जाए। तेंदुआ तो दूर की बात है, वहाँ जंगल में एक छिपकली भी नहीं देखने को मिली। हाँ, फॉरेस्ट काफ़ी डेंस था, रोड भी ख़राब थी, तो इत्तेफाक की बात है, मिल भी सकता है देखने के लिए, नहीं भी मिल सकता है, और वही हुआ, सेकंड वाला नहीं मिला हम लोगों को देखने के लिए। और हाँ, एक बात और याद आई, उन्हीं अंकल ने हम लोगों को एक जगह पर रुकवाया। ऐसी एक जगह थी, है ना, ऐसे ही उन्होंने बोला कि ऐसे किनारे गाड़ी रोक दीजिए। तो हम लोगों ने गाड़ी किनारे रोक दी, गाड़ी बंद कर दी। हम लोग वहाँ बैठ करके 10-15 मिनट इंतज़ार करते रहे। तो उस बीच में उन्होंने गाड़ी में हम लोगों को ये बताया कि यही वो जगह है जहाँ से बाघ रोज़ आता जाता है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने बैठ करके इंतज़ार करा। तो ऑल टुगेदर 1 घंटा तो इंतज़ार करा वहाँ पर। मेरे हिसाब से ऐसे तो फिर बाघ कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन वो एक चलती हुई रोड है। चलती हुई रोड पर इतना इजीली बाघ और तेंदुए आसानी से आप उनको नहीं देख सकते। उसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस से और देर रात निकलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मिडनाइट। दूसरा रीज़न ये भी है, अगर बाघ की बात करी जाए तो ये करीब 7-7.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है ये बिनसर वाइल्ड लाइफ का एरिया। तो 7-7.5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर आप इतना इजीली जो है ना बाघ को स्पॉट नहीं कर सकते हैं। किसी रीज़न से बाघ यहाँ तक आ गए हों, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया हो कैमरे में, लेकिन उसका रीज़न ये है कि नीचे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बाघ हो गए हैं, और टाइगर्स के ज़्यादा होने की वजह से उनमें आपस में भी एक कंपटीशन रहता है, फाइट होती रहती है। तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि कुछ कमज़ोर टाइगर्स ने अपनी टेरिटरी को छोड़ा हो और वो ऊपर इन जंगलों की तरफ आ गए हों, क्योंकि इतनी हाइट पर 7-8 हज़ार फीट की हाइट पर इजीली आपको टाइगर्स नहीं दिखाई देंगे। लेकिन दिखाई दिए हैं तो उसका ये भी वजह हो सकती है। तो अंकल की बात एक तरफ है कि अंकल ने रात में घुमाया हम लोगों को, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला है।
लोग पहुंच गए रानीखेत सिटी। तो यहाँ पर रुकने का तो समय है नहीं, लेकिन फिर भी सिटी देखते हैं कैसी है। जिस रूट से हम निकल रहे हैं एक्चुअली उस रूट ने हमको बाईपास से ही बाहर निकाल दिया। हमें सिटी में जाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन ये अच्छा ही हुआ क्योंकि हम सिटी के ट्रैफिक से थोड़ा सा बच गए। अभी हम ऊपर से उतरकर नीचे आ गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर, और यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ तो जंगल में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं, चलते हैं कोसी नदी के पास, वहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि शायद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हमारी लक काम आए और यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे जाए। इस टाइम पर हम लोग जिस नदी के पास खड़े हुए हैं वो नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। अभी हम जिस रोड पर जा रहे हैं ये रोड जा रही है क्यारी गांव के लिए। ये एक जिम कॉर्बेट के अंदर का ही गांव है, तो ये एक डेंस फॉरेस्ट से होते हुए ये रोड निकलती है। अभी देखते हैं कि अगर हमारा लक अच्छा रहा तो शायद यहाँ पर हमें कोई जानवर दिखाई दे जाए। अभी रात के करीब 12:30 बजे हुए हैं और हम यहाँ करीब 1-1.5 घंटे से इन्हीं रोडों पर टहल रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। तो आज हमारे साथ बैड लक रहा और हम कुछ भी यहाँ पर देख नहीं पाए। होप फॉर द बेस्ट, शायद कभी आगे आते हैं तो आगे कुछ हमें देखने को मिलता है।